ओ सभी को नमस्ते। अंतर यात्रा सत्र की इस 23वीं कक्षा में आप सभी अंतर यात्रियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पीछे हमारी 22 कक्षाएं अंतर यात्रा सत्र की हुई। उन 22 कक्षाओं के अंदर हमने जीवन को कैसे संयमित किया जाता है, साधना के लिए व्यवस्थित किया जाता है, समझा। उसमें हमारा पारिवारिक, सामाजिक, आंतरिक और बाह्य व्यवहारिक सभी प्रकार की चीजें सम्मिलित थी। पीछे जो हमने 21वीं कक्षा करी, जिसके अंदर विशेष रूप से मन का विषय रहा था कि मन को हम शरीर के भीतर जाकर मन के ही द्वारा कैसे जाने और समझें। मन के माध्यम से हम इंद्रियों को कैसे जानें और इंद्रियों और मन के माध्यम से हम चित्त को कैसे जाने, बुद्धि को कैसे जाने, अहंकार को कैसे जाने। इनके साथ साथ में बाहर से विषय हमारे भीतर कैसे आते हैं, भीतर से जो विषयों के चित्त में संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से मन आत्मा द्वारा कैसे संचालित होकर इंद्रियों से जुड़कर बाहर के विषयों से रूबरू होता है, उनसे कांटेक्ट करता है और वहां की चीजों को भी फिर इच्छानुसार आत्मा के लिए बाहर से भीतर लेकर आता है। जो जो जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से कार्य करता है। मन को हमने शरीर के अंदर एक ध्यान विधि के द्वारा समझा, मन के कार्यों को समझा, मन के स्वरूप को समझा। हम एक शब्द में कहें तो हमने मनोविज्ञान को समझा, मन के विज्ञान को, मन के कार्य को, मन के स्वरूप को, मन की सारी कार्य प्रणाली को समझा। उसके बाद में हमारी जो विगत कक्षा थी पीछे की, उसमें हमने मन के गुणों को जाना कि मन के गुण क्या है। उसमें संकल्प और विकल्प मन का एक गुण है जिसको हमने समझा। उसी के साथ साथ मन कैसा है, क्या करता है और मन को जान लेने से क्या हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, इन बिंदुओं पर भी हमने ध्यान दिया। तब स्वाध्याय के वास्तविक स्वरूप को हमने समझा, संस्कारों को कैसे नष्ट किया जाता है, उसका तरीका क्या है, उसके लिए क्या करना होता है, असली तप किसको कहते हैं, हमने इस बिंदु पर भी विचार किया। उसके बाद में हम धीरे धीरे दिव्य प्रकाश की ओर बढ़े और हमारे कल की जो 22वीं कक्षा का जो अंतिम बिंदु था वो दिव्य प्रकाश था ध्यान के अंतर्गत। अब दिव्य प्रकाश, जैसा कि योग दर्शन के अंदर मैंने आपको कहा भी था कि योग दर्शन के 35वें और 36वें सूत्र और उसके भाष्य को आप जरूर पढ़ें। फिर मैंने एक और भी बात कही थी कि आप उपनिषद के श्वेता सूत्र उपनिषद के द्वितीय अध्याय को भी पढ़ें। उसमें निहार धूमार्ग नला नीला नाम खद्योत विद्युत, ऐसा ही कोई एक श्लोक है, उसको भी पढ़ें। जब आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर उस पर ध्यान में बैठ करके काम करेंगे तो एक भीतर से आत्मविश्वास, क्योंकि पीछे ऋषियों का वाक्य है, क्योंकि पीछे आप्त प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, तो उसके कारण से उसके प्रति आपके अंदर और अधिक विश्वास जागेगा। अब बात आती है कि आगे क्या करेंगे हम। जब हमने मन को जाना, समझा,
और आपने उसको अपनी दिनचर्या में 5 बार के लिए जोड़ लिया। वो 21वीं कक्षा अपलोड कल हो गई है, किन्हीं कार्यों के कारण थोड़ी देर से हुई। उसको आप पुनः सुने, उसका गैप डे आज मिल जाएगा आपको। उसके माध्यम से उसको ठीक से समझें और उस पर अच्छे से काम करें। जो भी प्रयोग आपके सामने आ रहे हैं, ये एकाएक निर्मित नहीं हुए हैं। इनके पीछे आ, मेरा भी जो अभ्यास और समझ रही है, वो कम से कम 10 साल से अधिक की है। उसमें जो दिव्य प्रकाश वाली कल हमने एक शुरुआत करी थी, वो तो शायद 2001 से 5 के बीच की बात है। मतलब इस चीज को कम से कम 20 से 25 साल पुरानी ये खोज है। उस समय मुझे भी पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन किसी पौराणिक संत ने उंगली पकड़ी और कुछ चीजें बताई, त्राटक वगैरह। तो उनसे धीरे 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 भ्रुकुटी में पहुंचे और धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में पहुंचे और धीरे धीरे ये अंदर की ज्योतियां दिखाई देने लगी। भविष्य में गुरुकुल में आना हुआ, कई वर्षों के बाद में बीच में ये साधना चलती रही। गुरुकुल में आना हुआ तो जब शास्त्रों में गुरुजनों के द्वारा पढ़ाते वक्त देखा, पढ़ने को मिला, तो उछल पड़े कि अरे ये तो मेरी ही अनुभूतियां हैं। तो फिर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, इनको तो लेकर आगे बढ़ना है, इन पर तो और काम होना चाहिए। तो काम हुआ। शब्द एक अलग चीज है, किताब एक अलग चीज है, लेकिन कोई जिंदा आदमी उसको अनुभव करने वाला आपके सामने बैठा हो और वो आपसे कहे कि आप चलो, मैं कह रहा हूं कि ये सहज है और आपको अनुभव होगी, क्योंकि मैं 20-25 साल से कर रहा हूं। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और गहराई में उतर सकते हैं। ज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं है। जो ध्यान की आधारशिला है उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान यदि तर्क, युक्ति, प्रमाण, कसौटियों, विश्लेषण के माध्यम से हुआ है, तो पूरी संभावना है कि वो सत्य होगा, वास्तविक होगा, यथार्थ होगा। जब सत्य ज्ञान के द्वारा ध्यान का आरंभ होता है, तो ध्यान उस सत्य ज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप के साथ उनकी जड़ों को, यानी उनके उपादान कारण को भी हमारे सामने खोल के रख देता है, खोल के रख देता है। तो इसलिए हमारा जो इस साधना का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हम जिन बातों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, अब दुनिया में कौन पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है, किसने अनुभव क्या किया है, नहीं किया है, ये सब अलग बातें हैं। बात ये है कि हमें ये अनुभव होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर अंतर यात्रा सत्र में आपके साथ में इसलिए हूँ कि आपकी निराशा को आशा में तब्दील करो। आपके भीतर जो ये कहीं से आ जाता है कि पता नहीं ये चीजें होंगी भी या नहीं, या किताबों में ही रह जाएंगे, तो मेरा प्रयास ये है कि भीतर विश्वास की एक ऐसी ज्योत आपके अंदर जल जाए, कुछ भीतर आपको अनुभव हो जाए, तो फिर आप आगे चल पड़ेंगे। विश्वास जो है वो व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर व्यवहार विश्वास को पैदा करने वाला है, तो फिर अवश्य विश्वास की ज्योत डगमगाएगी नहीं। कितनी ही आंधी आए, कितने ही तूफान आए, कितने ही जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितना ही जीवन के अंदर उपलब्ध और ह्रास हो, लेकिन वो आशा की ज्योत, वो
भीतर विश्वास की ज्योति अपना प्रकाश फैलाई रखेगी और उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। साधना सतत प्रयत्न का नाम है। पीछे हमने छोटी छोटी बातों से इस बात को बड़ी गहराई से समझा था। कोए के उदाहरण से हमने समझा था कि कैसे कौवा प्यास बुझाने के लिए कितना सतत प्रयत्न करता है। जब तक मटके के ऊपर पानी नहीं आ जाता तब तक बारंबार कंकर डालता रहता है। साधना की परिपाटी भी ऐसी है। जब तक अनुभूति नहीं हो जाती तब तक साधक को साधना, प्रयत्न, ध्यान, बैठकों का आयोजन बारंबार कौवे के कंकर की तरह डालना पड़ता है साधना के कोष में। जब साधना के कोष में हम बराबर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चा रोज पढ़ने जाता है, रोज पढ़ने जाता है तो उसकी वहां उपस्थिति दर्ज होती है, उसकी हाजिरी लगती है। और जब नहीं जाता है तो नागा हो जाती है। लेकिन बच्चे के स्कूल में जाने से ही बच्चा विद्वान नहीं बन जाता। बच्चा सिलेबस को आत्मसात नहीं कर लेता। बच्चा परीक्षा में पास नहीं हो जाता। हमने देखा है स्कूल में जाने वाले हजारों विद्यार्थियों में से अधिकांश 80% पीछे रह जाते हैं, 20% आगे निकल जाते हैं। जो सिलेबस के साथ साथ चलते हैं, जो गुरु के मार्गदर्शन के, अध्यापक के अनुसार चलते हैं, जो क्रमशः गति को रोकते नहीं, कहीं ठहरते नहीं, खरगोश की तरह, कछुए की तरह निरंतरता बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, हमने देखा है कि वो धीरे धीरे चलने वाले, नियमित रूप से निरंतर चलने वाले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और जो बीच बीच में अटकते हैं, झटकते हैं, रुकते हैं, इधर उधर भटकते हैं, वो बीच में रह जाते हैं, क्योंकि बीच में प्रलोभन बहुत आते हैं। कभी इस मित्र ने बुला लिया, कभी उस मित्र ने बुला लिया, कभी उसने कोई प्रलोभन दे दिया, कभी गांव में कोई सिनेमा लगा है, कोई खेल दिखाने वाला आया है, कहीं सर्कस चल रहा है, घर के अंदर कोई फंक्शन है, ननिहाल में कोई शादी विवाह है। बहाने बहुत होते हैं। बच्चे पढ़ाई को छोड़कर भाग जाते हैं और उनके सामने से वो सिलेबस, वो पाठ निकल जाता है। बाद में आते हैं तो फिर बोझ बढ़ जाता है। तो ये जो व्यवहारिक जो उदाहरण है जीवन के, इन्हीं से हमें साधना को समझना है। हमने सुना है ऋषि लोग 18-18 घंटे तक समाधि में बैठा करते थे। 3.5 घंटे की एक समाधि होती है। तो इतना लंबा बैठने वाले आखिर करते क्या होंगे, कितनी खोज भीतर करते होंगे। इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाहर स्कूल की पढ़ाई से अधिक गंभीर ध्यान की दुनिया है, अधिक रहस्यपूर्ण और अधिक अनुसंधान या अधिक प्रयत्न और पुरुषार्थ और स्थिरता की अपेक्षा साधना की दुनिया अंतर यात्रा में रहती है। अगर आप गंभीरता से इन चीजों को लेते हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं उन चीजों को टालते हैं, जो आपके लिए आपकी आयु के हिसाब से और मनुष्य जीवन के हिसाब से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और सारा दानम उस भौंरे की तरह, उस मधुमक्खी की तरह आप केवल प्रयोजन की चीज पर फोकस करते हैं, जो अनावश्यक है उनमें उलझे और फंसे और इधर उधर व्यर्थ ही समय को खराब नहीं करते, आयु को खराब नहीं करते। सबसे मूल्यवान वस्तु ये जो आयु है, समय है, जो शेष बचा है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देते। तो साधना में आपकी तीव्र गति होती है।
ये तो ऐसे ही है कि एक दिन व्यापार करने के लिए गए और व्यापार में कभी लाभ हो गया तो कभी घाटा भी हो जाता है। कई बार ध्यान में बैठते हैं, मन नहीं लगता, कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई बात समझ में नहीं आती, ऐसा भी होता है। अब व्यापार करते हैं तो घाटा और बाधा, लाभ और हानि तो साथ में जुड़ी ही है। ऐसे ही अब साधना में आप प्रवेश किए हैं तो हानि लाभ, उपलब्धि अनुपलब्धि सब जुड़ी हुई है। लेकिन अनुपलब्धि उपलब्धि की सीढ़ी है। अनुपलब्धि, उपलब्धि तो हमें चीज का, अणुवस्तु का, घटना का, विषय का अनुभव कराती है। लेकिन अनुपलब्धि हमें क्यों वो उपलब्ध नहीं हुई उसके कारण को बताती है, उसके कारण को खोजने की प्रवृत्ति पैदा करती है। हमारी बुद्धि और विकसित होती है और हमारे अंदर और समझ पैदा होती है। बड़े लोगों को बड़ा इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के हानि लाभ को उन्होंने बहुत गौर से जीवन में पड़ाव से गुजरते हुए देखा है। तो उनके अनुभवों को किताबों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनके अनुभवों को, बच्चे कितने ही बुद्धिमान हो, कितनी ही ऊंची डिग्रियां पाले हो, कितने ही ज्यादा समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गए हो, कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच गए हो, लेकिन वो जो बूढ़े हैं, भले ही अंगूठा टेक है, अनपढ़ है, लेकिन उनके अनुभवों को अधिक तवज्जो दी जाती है। इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो उन चीजों के साक्षात्कार करने वाले हैं। तो आइए अंतर यात्रा की इस 23वीं कड़ी में आज हम, जो कल हमने दिव्य प्रकाश की दिशा में एक कदम रखा था, आज हम उसको फिर से आगे बढ़ाएंगे, थोड़े और आगे चलेंगे। ये जीवन बड़ा अनमोल है। बाहर बाहर की चीजें दिखाई देती है और भीतर, भीतर की, भीतर कुछ है वही दिखाई देगा आपको। ये कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ वास्तविकता है जो आपको भीतर दिखाई देगी। इस पर कोई प्रश्न उठाएं, किसी के मन में संदेह हो तो वो गलत है, वो अनुचित है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। तो आइए हम अंदर की दुनिया में फिर से प्रवेश करें और थोड़ा भीतर के तत्वों को समझें और इसे गंभीरता से लें। सीधे होकर बैठ जाएं, जहां पर आप बैठे अपनी स्थिति बना लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लीजिए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। पलकों को सहजता से मूंद लीजिए। पलकों के ऊपर किसी प्रकार का खिंचाव, दबाव, बिछाव, तनाव मांसपेशियों में बिल्कुल भी ना हो। एकदम सहज अपनी पलकों को कर लीजिए। दोनों हाथों को, हथेलियों को जिस मुद्रा में अधिक अनुकूलता हो रख लीजिए। घुटनों पर रख लीजिए, गोद में रख लीजिए, जिसमें अनुकूलता हो, सहजता हो, जोर न लगाना पड़े, प्रयत्न न करना पड़े। ऐसा न हो कि वहां आपको ध्यान देना पड़े। ऐसी स्थिति में हाथों को बनाइए, रखिए कि आपका ध्यान वो न खींचे उधर। उसके बाद सिर के सिरे से पांव के तलुओं तक पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास पर ध्यान दीजिए।
श्वास को धीरे धीरे अनुभव करते हुए बाहर से भीतर लीजिए। भीतर लेकर रोक लीजिए। रोकने के बाद शरीर को ही अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करने वाले खुद को शरीर से अलग अनुभव कीजिए। अलग अगर मैं न कहूं तब भी अलग ही अनुभव होगा। तो अनुभव कीजिए, अनुभव ही शरीर अलग, अनुभव करने वाला अलग है, ये आपको बताएगा। यही शुद्ध तत्व ज्ञान है। इस अनुभूति को ही भीतर की आंतरिक तात्विक अनुभूति कहते हैं। यही अनुभूति प्रज्ञा बोध में आती है। यही अनुभूति विवेक ख्याति की ओर आपको लेकर जाती है। जड़ और चेतन के भिन्न अनुभव की ओर ले जाती है। यही अनुभूति आत्म साक्षात्कार, प्रकृति के स्वरूप के साक्षात्कार की ओर, मुक्ति की ओर, निर्वाण की ओर, मोक्ष की ओर, जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने की ओर लेकर जाती है। इसलिए भीतर की दुनिया में प्रवेश करते ही पहला कदम होश पूर्वक होना चाहिए। इस होश का मतलब ये है कि भीतर जो अनुभूति हो, उस अनुभूति को आप जागरूकता से अनुभव करें। जिस अनुभूति को आपने सिंहावलोकन करके उस पर गौर करके देख लिया, वो अनुभूति उसी क्षण आपके चित्त में संस्कार के रूप में, स्मृति के रूप में स्थिर हो जाएगी, स्थित हो जाएगी और बनी रहेगी। अगली बार जब बैठेंगे, उस पर ये अनुभूति अगली अनुभूति से मिलकर आपका मार्गदर्शन करेगी। इसलिए आचार्य पतंजलि ने कहा है कि स्वाध्यायी योग में गति करता है और योग स्वाध्याय को खोल करके समझाता है। अभिप्राय है कि शास्त्र का जो अध्ययन है वो साधना की ओर प्रेरित करता है, लेकिन जो साधना में बैठने के बाद जो भीतर अनुभव होते हैं, वो उस शास्त्र की बातों को गहराई से समझाते हैं और शास्त्र और उसके लेखक आचार्य के प्रति श्रद्धा का, उसके महत्व का दीप हृदय में जलाते हैं। बोलते हैं स्वाध्याय और साधना, योगाभ्यास और स्वाध्याय, ये दोनों मिलकर साधक को मोक्ष के द्वार, परमानंद की प्राप्ति के लिए आगे लेकर जाते हैं और मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जैसे ही श्वास बदलने का मन हो, आप अपने आप श्वास बदल लें। फिर से भीतर श्वास भर के उसको भीतर रोकें। श्वास से आपके भीतर गर्मी, हीट पैदा नहीं होनी चाहिए, अपितु शीतलता पैदा होनी चाहिए। जितनी देर में श्वास छोड़ने के लिए भीतर से जरूरत महसूस हो, उससे 2 क्षण पहले श्वास को छोड़ दें। आप जबरन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। चित्त शांत तभी रहता है जब भीतर शीतलता रहे। उष्णता में
अशांति, रजोगुण बढ़ता है, पैदा करता है। तो भीतर अनुभव करना है, अनुभव करने वाले को, और अनुभव करना है जिसको अनुभव कर रहा है उसको। अनुभव जो किया जाता है उसको दृश्य कहते हैं, और अनुभव जो करता है उसको दृष्टा कहते हैं। अनुभव करने वाला चेतन होता है, और अनुभव में आने वाला जड़ होता है। वो जड़ दृष्टा का दृश्य कहलाता है, और वो दृश्य मनुष्य का चित्त कहलाता है। आत्मा चित्त को देखता है, और उस चित्त की जो दुनिया है, जिस दुनिया से चित्त हमेशा अटैचमेंट, हमेशा संबंधित, हमेशा उस दुनिया के साथ में अपने सूत्रों, अपने साधनों, अपने सेवकों के माध्यम से जुड़ा रहता है निरंतर। वो उसके साधन, वो उसके सहायक, वो उसके तार, वो उसके सूत्र, वो उसके नौकर चाकर, उसके परिवार के सदस्य हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और बाहर के पांचों विषय, ये सारी चित्त की दुनिया है। ये सब बाहर से भीतर चित्त में ही वृत्तियों के रूप में, संस्कारों के रूप में अपनी दुनिया बनाए बैठे हैं। चित्त बस इन सब को, आत्मा को जनाने का काम करता है, और आत्मा चित्त में इन सब को जानने का काम करता है। ये बात अपने ख्याल में रहेगी तो ये अनुभूति करते 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 ये चित्त ही आत्मा को और खुद को हमारे सामने खोल के रख देगा। हमने सुना है कि ढोल ने खुद ही अपनी पोल खोल दी। तो ये चित्त अपनी पोल, अपना स्वरूप, अपनी यथार्थता, अपनी कमियां, अपनी विशेषता, अपने बारे में सब अपने ही द्वारा आत्मा को बता देता है कि मैं कैसा हूं। चित्त में क्या रखा है, कुछ नहीं आत्मा से छुपा था। अगर ये आत्मा गौर करे, अगर ये आत्मा थोड़ा सावधान हो जाए और ये चित्त का सम्मान करे, ये चित्त से ज्यादा रूबरू रहे, ये चित्त से ज्यादा कांटेक्ट बनाए रखें, और चित्त का बार बार निरीक्षण करता रहे, तो ये चित्त इस आत्मा को माला माल कर देता है। बाहर के खजाने, चित्त के खजाने के सामने कुछ भी नहीं है। बाहर के सुख, बाहर की शांति, बाहर के वैभव, बाहर की अनुभूतियां, बाहर की दुनिया, बाहर के हिल स्टेशन, बाहर के सौंदर्य, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, चित्त के सामने कुछ भी नहीं है। ये सब जीरो हैं चित्त के सामने। चित्त के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। तो जो साधक इस रहस्य को जान जाते हैं और चित्त की दुनिया से जुड़ जाते हैं, वो भीतर ऐसे दुर्लभ दुर्लभ अनुभवों को प्राप्त होते हैं कि घंटों उनके मिनटों में बीत जाते हैं। वो घंटों बैठकर भी
ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कोई मिनट बैठे हो, उस समय के पार चले जाते हैं। चित्त की दुनिया इतनी विशाल है। ऋषियों ने कहा कि इस चित्त के अंदर चारों वेदों का ज्ञान समाया हुआ है। इस चित्त के अंदर पूरे ब्रह्मांड के जानने के सारे कोड वर्ड हैं। बस जो चित्त के अधिक संपर्क में रहता है, जो अधिक अंतर्मुखी रहता है, जो भीतर की दुनिया में जान जाकर इस चित्त को जानने में अधिक से अधिक समय बिताता है, वही साधक साधना से वास्तव में रूबरू होता है। बाकी तो केवल मदारी के बंदर की तरह साधना के नाम पर खेल रचाते रहते हैं। वास्तव में वो साधना नहीं, जिस साधना में चित्त के साथ में चित्त का दृष्टा चेतन रूबरू न हो, अनुसंधान प्रयोगशाला में न कर रहा हो। साधना की प्रयोगशाला चित्त है। इसलिए आचार्य पतंजलि ने पूरा का पूरा कैवल्यपाद चित्त के नाम कर दिया है। पूरा का पूरा कैवल्यपाद दृष्टा और दृश्य, चित्त और चेतना के नाम कर दिया है। इसलिए जब आप ध्यान में पहली ही बार घुसेंगे अंदर, जैसे ही बाहर के पट बंद करके भीतर के पट खोलेंगे, आप नेत्रों के पीछे ही भीतर के पट छिपे हुए हैं। जैसे ही आप बाहर नेत्रों के पट बंद करते हो और साधक के अंदर भीतर के पट खुल जाते हैं। बस उन पटों को, किवाड़ों को, दरवाजों को खोलने की चाबी आपके पास में होनी चाहिए। वो चाबी उस मार्ग के पथिक गुरुजन हमें बताते हैं, जो उस पथ पर चले हैं। और वो चाबी है दृष्टिकोण। वो चाबी है भीतर अनुभव के द्वारा चीजों को समझना। अनुभूतियों से जो समझा गया है उसकी स्मृति बनती है। और वो जो स्मृति है वो दिनों दिन अगले अगले अनुभवों को खाकर और मोटे पेट वाली हो जाती है। वो अनुभूति अगले अगले अनुभवों को खाकर और बलवान हो जाती है, और दूरदर्शी हो जाती है, और बुद्धिमान हो जाती है, और ज्ञानी विवेकी हो जाती है। ये अनुभूति वास्तव में प्रज्ञा कहलाती है। इस अनुभूति को शास्त्रों ने उमा कहा है। ये बड़ी अद्भुत अनुभूति है। अनुभूति बोले तो भीतर के तत्वों की वास्तविक जानकारी जो भीतर प्रैक्टिकल से मिलती है। सो आइए, आपको भीतर क्या करना है और कैसे करना है, इसका महत्व क्या है भीतर जाने की चाबी, कैसे खुलेंगे भीतर के दरवाजे, ये सब रख दिया गया है आपके सामने। अब चलें अंदर। शरीर को अनुभव करने वाले को और अनुभव में आने वाले शरीर को बोले तो चित्त को अनुभव कीजिए। आपको धीरे धीरे ये समझना है, ध्यान करते हुए, भीतर अनुभव करते हुए विश्लेषण करना है कि आप जब हाथ को हाथ से छू रहे होते हैं
तब आपकी आत्मा वास्तव में आपके हाथ से जुड़ी नहीं होती है, आपके चित्त से जुड़ी होती है। एक हाथ की त्वचा दूसरे हाथ की त्वचा को जब स्पर्श करती है तो उस स्पर्श की अनुभूति की तरंग को इंद्रिय के अंदर काम करता हुआ मन उठाकर चित्त में पहुंचाता है और तत्क्षण उसको आत्मा जानती। आज हम दिव्य प्रकाश की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को आप बार बार कीजिए। इस प्रयोग को पिछले मैं 20-25 वर्षों से कर रहा हूं। ये प्रयोग आपके अंदर एक सूक्ष्म ज्ञान की ज्योत जलाएगा और ये ज्योति के प्रकाश आलोक में आपको अनुभव करने वाला और अनुभव में जो आ रहा है वो दोनों अलग अलग नजर आएंगे। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगली को ले लीजिए, अनामिका उंगली और अंगूठा, और बाएं हाथ हथेली के ऊपर कहीं पर भी चमड़ी पर एक चिमटी भरिए और अब इस चिमटी को दोनों के नाखून को चमड़ी के अंदर गोद दीजिए। आराम आराम से दबाइए, अनुभव के साथ दबाइए। ये अनुभव दिव्य दृष्टि कहलाती है। ये अनुभव भीतर का ज्ञान चक्षु कहलाता है। जैसे बाहर की आंखें बाहर की दुनिया दिखाती है, ये अनुभव ही भीतर का नेत्र है जो भीतर की दुनिया को दिखाता है, भीतर का ज्ञान कराता है। बार बार अभ्यास करने से ये भीतर का ज्ञान चक्षु के साथ में व्यवहार इतना सहज हो जाता है कि शुरुआत में साधक को जो भीतर अंधेरा और सब अटपटा और कुछ समझ में नहीं आने जैसा लगता है, ये सब चीजें बार बार भीतर की अनुभूति के चक्षु के साथ व्यवहार करने से धीरे धीरे एकदम ये स्थिति पलट जाती है। जैसे बाहर देखते हुए हमें कभी संदेह नहीं होता, ऐसे ही भीतर देखते हुए हमें कभी संदेह नहीं होता कि मैं भीतर ये जान रहा हूं, ये वास्तव में जान रहा हूं या कोई कल्पना है। सो आइए अनुभव कीजिए, अनुभव की आंख से देखिए, दृष्टा बनिए और इस चिमटी को अनुभव कीजिए और ये जानिए ये दर्द, ये पीड़ा, ये इंद्रिय की प्रतिकूलता। शास्त्र कहता है इंद्रिय की अनुकूलता का नाम सुख है और इंद्रिय की प्रतिकूलता का नाम दुख है। इंद्रिय की अनुकूलता को शांति सुख कहा जाता है और इंद्रिय की प्रतिकूलता को अशांति और दुख कहा जाता है। तो ये जो प्रतिकूलता है, जो चमड़ी दो नाखूनों के बीच में बिचारी कटी जा रही है और ये चमड़ी में त्वचा इंद्रिय है, तो त्वक इंद्रिय यहाँ की इस वेदनात्मक तरंग को मन के द्वारा चित्त में भेज रही है और चित्त में आत्मा इसको जान करके जन्म जन्मांतर का चित्त के साथ में
गहरा तादाद में होने के कारण से दुखी हो रहा है। ये दुखी एक वृत्ति के जरिए हो रहा है और एक मान्यता के जरिए, अनुभूति के जरिए नहीं हो रहा। आपको ये बात उल्टी लगेगी, लेकिन जब अनुभूति का विश्लेषण करोगे तो सही मालूम होगी। इस अनुभूति को करो और देखो कि ये दर्द जहां चिमटी भरी है वहां पर हो रहा है, या फिर ये दर्द आत्मा में, दृष्टा में, जानने वाले मुझ में, आप में, स्वयं में हो रहा है। अब इसको छोड़कर फिर से दबाओ, जगह चेंज कर लो, उसी को दबाए रखो। इस प्रयोग को करो। अब मैं 1 मिनट मौन होता हूं, 60 सेकेंड्स। आप इसको करो और शांत होकर इसको समझो। अनुभूति के चक्षु से इस घटना को निहारो और विश्लेषण करो। चित्त और आत्मा के बीच की इस घटना को समझो। ओ कीजिए। करते जाएं, अनुभव करते जाएं। चित्त और दृष्टा आत्मा के बीच की इस घटना को दिव्य ज्ञान चक्षु अनुभूति के नजर से देखते जाएं, समझते जाएं। जैसे ये दर्द आत्मा के भीतर नहीं जा रहा, केवल इंद्रिय के ऊपर प्रतीत हो रहा है। आत्मा चित्त में इसको जान रहा है। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं सब चित्त में घटती हैं। आत्मा में कुछ भी नहीं जाता। इसलिए पतंजलि ने आत्मा को अपरिणामी कहा, आत्मा को अप्रतिसंक्रमा कहा, कि न आत्मा बदलता है, न आत्मा में कुछ घुसता कुछ निकलता है। आत्मा बिल्कुल एक अनिर्वचनीय, एक अव्याख्या पूर्ण रूप से आत्मा को कोई किसी को शब्दों से पूरा नहीं समझा सकता। आत्मा आत्मा को अनुभव करके ही समझा और जाना जाता है, पूरी रूप में, पूरी तरह। ये जो इंद्रियों का सुख और दुख है, आप जैसे अभी चिमटी भर रहे हो,
अब आप अपने कोमल हाथ से अपने दूसरे हाथ की चमड़ी का स्पर्श करोगे तो सुख मिलेगा। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। चिमटी भरोगे तो दुख, यानी चमड़ी को प्रतिकूलता हुई। चमड़ी के अंदर जो कोशिकाएं चमड़ी को बनाती हैं, जैसे एक सड़क अनेकों कंकर मिलकर बनाते हैं, जैसे एक मकान अनेकों ईंटें मिलकर बनाती हैं, जैसे एक कपड़ा अनेकों धागे ताने बाने मिलकर बनाते हैं, ऐसे ही हमारी चमड़ी को अनेकों कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं। जब हम चिमटी भरते हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के घर टूट जाते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के प्राण निकल जाते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं को निचोड़ दिया जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं को बुरी तरह से कुचला जाता है दोनों नाखूनों के द्वारा। तो वहां जो वो चिल्लाती है, वहां जो वो अपनी ध्वनि करती है, वही तरंग भीतर जाकर दुख को, वही तरंग भीतर जाकर पीड़ा के भाव को पैदा करती है। और जब हाथ को सहलाएंगे आप, तो फिर सुख का अनुभव होगा। अब चमड़ी को जो अनुकूल स्पर्श हो रहा है, इस स्पर्श को सुख कहा जाता है। लेकिन ये सुख भी आत्मा में नहीं जा रहा। आप चमड़ी को दूसरे हाथ से स्पर्श करके देखें, आपको इस स्पर्श में सुख आनंद की अनुभूति होगी, शरीर का स्पर्श। लेकिन ये स्पर्श चित्त में नहीं जा रहा, चित्त में जा रहा, आत्मा में नहीं जा रहा। ऐसे ही जितने भी स्पर्श हैं, चाहे फूलों के हो, मखमली गद्दों के हो, रेशमी वस्त्रों के हो, चाहे स्त्री के हो, चाहे पुरुष के तन का स्पर्श हो, चाहे नन्हे मुन्ने बच्चों की कोमल त्वचा का स्पर्श हो, ये सारे जो मधुर स्पर्श हैं, चाहे हाथ के कटने का, चाहे शरीर के जलने का अनुभव हो, चाहे शरीर के टूट जाने का अनुभव हो, कोई भी अनुभव हो, ये सारे अनुभव वर्तमान के चिमटी और स्पर्श के अनुभव की तरह चित्त में रहते हैं। और आत्मा इन्हें अज्ञान से लंबा जन्म जन्मांतरों के तादात्म्य के कारण खुद के अंदर अनुभव करता है। हैबिट के कारण, आदत के कारण, वास्तव में ये दुख दर्द सब चित्त की बदौलत अज्ञान के कारण आत्मा को प्राप्त होते हैं। हम रोज डिस्कवरी पर, हम रोज टेलीविजन पर, रोज हम सीरियल और न्यूज में बहुत लोगों के घरों को गिरते हुए देखते हैं। हमें कोई पीड़ा नहीं होती, हमारे भीतर कोई दर्द नहीं होता, आंसू नहीं आता, हम बिल्कुल ठहरते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का उस वस्तु के साथ, उस दूर देश के मकान, किसी के भवन के साथ कोई तादाद में नहीं, इसलिए उसकी पीड़ा हमें नहीं होती। एक शेर ने एक बकरी को मार डाला और हम बड़े देख रहे हैं उसको, शेर की बहादुरी पर दाद दे रहे हैं। बकरी को कितनी पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा की अनुभूति हमें नहीं होती, क्योंकि उसके साथ में हमारा तादाद में नहीं है, हमारा जुड़ाव नहीं है, उसके साथ में हमारी आत्मीयता नहीं बनी है। शेर के साथ में भी हमारी आत्मीयता नहीं,
कि उसकी मारने की खुशी हमें बिल्कुल भीतर हो, जैसे कोई हमने अपने दुश्मन को, राक्षस को मार दिया हो। ये बाहर की घटना है। मेरी गाड़ी टूटे, मेरा कपड़ा फटे, मेरा मकान गिरे, मेरा पेन गुम हो जाए, मेरा बटुआ खो जाए, तो मुझे जो व्याकुलता, जो भीतर बेचैनी होती है, जो दिमाग पूरा अस्त व्यस्त और पेट पूरा बेचैन हो जाता है, उसके पीछे का कारण तादात्म्य है, आसक्ति है, लगाव है, जुड़ाव है। वास्तव में हमारा जो चित्त है, वो चित्त ही हम नहीं है। तो चित्त के द्वारा शरीर और बाहर की चीजें हम कैसे हो सकते हैं? न हम तन है, न हम मन है, न हम विचार है, न हम संस्कार है, न हम चित्त, चित्त की दुनिया और ये संसार हैं। हम इन सब से अलग आत्म तत्व है। न बेटे के साथ, न बेटी के साथ, न पिता के साथ, न माता के साथ, न पति के साथ, न पत्नी के साथ, किसी के साथ हमारा शाश्वत रिश्ता नाता नहीं। न संसार की इन वस्तुओं के साथ, न हमारे ही अपने चित्त के साथ, न हमारे इस शरीर के साथ हमारा कोई शाश्वत सनातन सदा से कोई रिश्ता नहीं। ये कुशलता तो विश्व शक्ति की है कि उसने ऐसे जोड़ा है कि विवेक के बिना ये पाठ समझ में ही नहीं आता। जैसे सूर्य के बिना रास्ते दिखाई नहीं देते, ठीक उसी प्रकार बिना ज्ञान का दीपक जले, अंधकार में ये विलुप्त आत्मा, ये चित्त, ये संस्कार, ये मन बुद्धि, ये अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचभूत, शरीर के भीतर की हजारों नसनाड़ियां, शरीर के भीतर के आठों चक्र, नौं द्वार, भीतर की सब दुनिया अपरिचित, अनजान, एक घोर अंधकार में विलीन है। जैसे धरती पर सूर्य का उजाला होता है और सब चीजें दृष्टिगोचर होने लगती हैं, अर्थात हमारे बाहर के चक्षु, बाहर के सूर्य के उदय होते ही बाहर की दुनिया को दिखाने लगते। ठीक इसी को उल्टा करो, भीतर की दुनिया को भीतर के चक्षु, भीतर के ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही दिखाने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। भीतर का अंधकार खो जाता है, भीतर सब अनुभव की आंख से एक नए ढंग से अनुभव में आने लगते हैं। और ये अनुभव इतना सघन और इतना स्पष्ट होता है, ज्यों ज्यों सत्व गुण बढ़ता है, त्यों त्यों ये अनुभव इतना असंदेह होता है कि इसमें संदेह का लेस नहीं रहता। संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। सो आइए उतरे भीतर की दुनिया में। ये सारे जो बाहर के सुख हैं, बाहर की इंद्रियों की उपशांतियां हैं, ये सारे के सारे चित्त के अंदर की दुनिया है। और इस दुनिया से झूठा अविद्या का, क्लेशों के कारण बना तादाद में हमको रुलाता है, हमें परेशान करता है, जन्म मरण की चक्की में पीसता है, स्त्री पुरुष बनाता है, सुंदर कुरूप होने का झूठा स्वप्न दिखाता है।
गरीब और अमीर का, ब्राह्मण और दलित का, बड़े और छोटे का, न्यूनांग और पूर्णांग का झूठा एहसास कराता है। और अज्ञान की बदौलत हम इस झूठ को सच मान बैठते हैं और न होकर भी स्त्री बन जाते हैं, न होकर भी पुरुष बन जाते हैं, न होकर भी पिता माता, न होकर भी सुंदर कुरूप, न होकर भी हम जड़ बन जाते हैं, शरीर बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, नौकर मालिक बन जाते हैं, न होकर भी हम क्या क्या बन जाते हैं, उसका प्रमाण आज जो आप संसार में अपने आप को मानते और जानते हो, ये उसका परिणाम है। ये सब अविद्या के रंगमंच पर, ये सब अविद्या के बच्चों को अपने अंदर डेरा डालने और भीतर बसाए रखने का फल है। अगर न हो अविद्या, अगर न हो अस्मिता, अगर न हो राग द्वेष, और अगर न हो अभिनिवेश, तो आप अपने आप को शाश्वत, अपने आप को अजन्मा, अपने आप को सनातन, अपने आप को अमरण धर्मा, अमरत्व में अनुभव करेंगे। और यही विधा है, यही कला है, यही वो ज्ञान चक्षु है जो आपको सारे संसार के बीच में कमल की तरह निर्लेप कर देता है। इस दिव्य चक्षु को ग्रहण कीजिए, इसे धारण कीजिए। ये सारे बंधनों को काटने वाला है। योगी वही कहलाता है जो जीवन मुक्त हो, जिंदा ही मुक्ति को अनुभव करे। और उस मुक्ति का नाम, निर्वाण का नाम, अपवर्ग का नाम, ये प्रैक्टिकल अनुभूति है कि शरीर नहीं, चित्त नहीं, बाहर के दुख और सुख नहीं, अनुकूलता और प्रतिकूलता सब चित्त के संस्कार, चित्त की वृत्तियां, चित्त की तरंगों का कमाल है। मैं आत्मा अछूता हूं, निर्लेप हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, अजन्मा, शाश्वत, अनादि, सनातन हूं। ये अनुभूति से, ये ज्ञान की ज्योति के उजाले में इन तत्वों का अनुभव भीतर साक्षात साधक को होता है, साधक को होता है। बस इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। यही समाधि के द्वारों को खोलती है। यही वो टिकट है जो समाधि की दुनिया में हमें प्रवेश करने की अनुमति देता है। सो आइए, जब भी शरीर में जाओ, इस चाबी को साथ में लेकर जाओ। जब भी ध्यान में प्रवेश करो, इस चाबी को साथ में लेकर जाओ। झट से पट खुलेंगे और भीतर, भीतर के संसार में विवेक के साथ प्रवेश होगा। घंटों मिनटों में बदल जाएंगे, समय के पार चले जाएंगे, शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। स्त्री और पुरुष के झूठे विवेक से आत्मा का सच्चा विवेक पैदा होगा। सो आइए, अब जो मैंने कहा है, जो समझाया है, इन सब बातों को आत्मसात करें। आज इतना ही, और दिन भर इनको पकाना है। इनको बार बार विचार चिंतन करके आगे बढ़ना है। अब मैं मौन होता हूं। अगले 2-3 मिनट तक इन बातों को आत्मसात करें, समझें स्वयं को। ओम।
कीजिए। ओ, ओ, इस प्रकार एक प्रैक्टिकल प्रयोग के माध्यम से जो आपने आत्मा और चित्त के बीच के अंतर को समझा है। आत्मा स्वयं को कैसे क्या मानता है, इस रहस्य को जाना है। इसको आत्मसात करते हुए अब भीतर से बाहर आएंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। तो आज हमने जो कक्षा की है, चित्त और आत्मा के
बीच में क्या होता है दोनों के मध्य में? जब आप ध्यान में जाएंगे तो ध्यान में जाते ही आपको सबसे पहली जो सीढ़ी है, जैसे ही आप शरीर की अनुभूति करने लगेंगे तो शरीर की अनुभूति से ही आपको शुरुआत कर देना है दृष्टा को, दृश्य को अलग अलग देखने की, अलग अलग देखने की। अगर आपको दोनों अलग अलग दिखते हैं, दिखेंगे किससे? ये आंखें तो बाहर की हैं। जो दिखने वाली जो दोनों चीजें हैं, चित्त और आत्मा, दोनों ही अगोचर हैं। आत्मा चेतन है, वो तो दिखता ही नहीं, उसमें तो रूप है ही नहीं, वो तो अभौतिक है। लेकिन जो आ, आशा माता जी म्यूट कर लीजिए। लेकिन जो चित्त है, वो भी चित्त इतना सूक्ष्म है, महतत्व से निर्मित है, तो वो भी दिखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, दोनों ही अगोचर है। तो बाहर के चक्षु से बाहर की दुनिया दिखती है, भीतर के चक्षु से भीतर की दुनिया दिखती है। तो दिखाई देने वाली दोनों चीजें नहीं हैं, तो दिखाई दोनों नहीं देंगी। तो फिर कैसे जानने में आएंगे? ये भीतर की चीजों को जानने का एक दूसरा चक्षु है। उस चक्षु का नाम है ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु। इस विवेक चक्षु से जब हम चीजों को, भीतर की चीजों को देखते हैं, यहाँ भीतर देखने का मतलब होता है जानना। जब भीतर हम चीजों को जानते हैं तो दो चीजें होती हैं। भीतर जब जानते हैं तो भाई ये चीज ये है, ये नहीं है, ये चीज ये नहीं है, ये है। ये जो दो रास्ते हो गए, ये जो दो रास्ते, इसको ही विवेक ख्याति कहते हैं। ये जड़ हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु हैं, और ये चेतन हैं, यानी कि जानने वाली वस्तु हैं। इन दोनों की अलग अलग जो अनुभूति है, इस अनुभूति को विवेक ख्याति कहते हैं। अब ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसका पता विश्लेषण करने से चलता है। अब ये विश्लेषण कैसे होता है? ये विश्लेषण होता है तर्क की चलनी से। जैसे हम चाय छानते हैं, जैसे हम आटा छानते हैं, तो उससे पता लगता है कि इसमें कुछ कंकर तो नहीं है। तो बस जब हम विवेक की छलनी से छानते हैं तो पता लगता है भीतर ही भीतर, वहीं देखते हुए जानते समय ही जब हम तर्क से उसको समझते हैं तो वहीं पता लगता है कि ये चीज है, ये चीज है। अगर स्पष्ट हमें ये समझ में आ रहा है उस समय तर्क के द्वारा कि जानने वाला तो ये तत्व है, मैं तत्व हूं, और जानने में आने वाला ये तत्व है, चित्त है। और इस समय चित्त किस चीज को जना रहा है? जो कंट्रोल रूम है, जो पावर हाउस है, वहां पर बैठे हुए एन जैन आदि को ये पता लग जाता है कि लाइट कौन जला रहा है, किसने लाइट जलाई नहीं है, कहाँ सप्लाई जा रही है। अंदर जो आत्मा बैठा है, उस आत्मा को ये पता लग जाता है गहराई से अन्वेषण करने पर, गहराई से भीतर लंबे समय तक साधना साधने पर, कि चित्त के अंदर ये जो ज्ञान आ रहा है, ये ज्ञान शरीर के किस भाग का आ रहा है। इंद्रिय का, कौन सी इंद्रिय से आ रहा है? चक्षु इंद्रिय से आ रहा है, श्रोत्र इंद्रिय से आ रहा है, रसना इंद्रिय से आ रहा है, घ्राण इंद्रिय से आ रहा है, या कौन से कर्म इंद्रिय से आ रहा है? हस्त इंद्रिय का स्पर्श आ रहा है, या पाद इंद्रिय का आ रहा है, मुख इंद्रिय का आ रहा है, किसका आ रहा है?
जिस भी इंद्रिय का अनुभव आ रहा होगा, स्पर्श आ रहा होगा, तत्क्षण वहां आत्मा जान जाता है चित्त के अंदर। जैसे हेड ऑफिस में, जैसे कि पावर हाउस में, वहां पीछे बैठे हुए वहां के अधिकारी जैन आदि जानते। तो बार बार आप भीतर जाओगे, बार बार समझोगे, विश्लेषण करोगे, तो ये चीजें आपके लिए कॉमन नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए आचार्य कपिल ने कहा कि नास्ति साधन अभावात अस्ति आत्मा। आत्मा है, नास्ति तत्व साधन अभावात, वो नहीं है, ये सिद्ध करने वाले तर्कों का संसार में अभाव है। यानी कोई माया का लाल सिद्ध नहीं कर सकता कि आत्मा नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की अनुभूति है, तो हर ऋषि की अनुभूति है। तो जो साधक होगा भीतर जाएगा, उस हर साधक की अनुभूति सहज होगी। अब आप साधक हो कि नहीं हो, अगर आप बाहर की दुनिया में विचरण करते हो, किताबों में डूबे हुए हो, संसार में डूबे हुए हो, खाने पीने में, घूमने फिरने में व्यस्त हो, तो फिर आपकी अनुभूति नहीं होगी, तो आप साधक नहीं हैं। साधक कब हैं? साधना करते हैं। साधना बोले तो भीतर की दुनिया से रूबरू होते हैं, रूबरू होते हैं। और उसका तरीका क्या है? जो अभी हमने किया है। तो साधना की शुरुआत ध्यान में प्रवेश ही इस दृष्टिकोण के साथ में आप करेंगे। फिर आपको प्रत्येक चीज अलग अलग और साफ सुथरी समझ में आने लगेगी। ये आज का जो हमने प्रयोग किया उसका ये सार है, ये उसका कोड वर्ड है, इसके जरिए आप उस पूरे को समझ सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपने विचार को विराम देता हूं। अब कोई संदेह हो, कोई बात आपके समझ में नहीं आई, तो अब मुझे फिर अब पूछे आप। ठीक है जी। ओम। नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते, धन्यवाद। तो नमस्ते सादर, नमस्ते रजनीश जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अजीत जी, जी, नमस्ते। नमस्ते।